नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और अनिका और रोहित दोनों ही यहाँ पर अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर रोहित अनिका से पूछता है क्या उसने इंस्पेक्टर अब्बास से बात की, तो अब अनिका कहती है उन्होंने तब कॉल नहीं उठाया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब अनिका की इंस्पेक्टर अब्बास से बात होती है तो अब अनिका कहती है कि मैं आप आज शाम की होटल पैराडाइज में मीटिंग अरेंज कीजिए, मैं वहीं पर ही आती हूँ। इससे इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं क्या आप पेरिस से वापस आ रही है, तो अब अनिका है कहती है इधर थोड़ी देर तक ऐसे बात करने के बाद अब अनिका यहाँ पर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब तक रोहित भी बाथरूम से आ चुका था। अनिका को देखकर अब रोहित कहता है क्या हुआ अनिका, तुम अब तक रेडी नहीं हुई। इस बात पर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, बस हो ही रही हूँ। वो क्या है ना कि मैं रेडी हो ही रही थी लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास से बात करने लग गई, इसलिए बस मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अब अनिका ये कहते हुए ही रेडी होने लगती है। जब अनिका यहाँ पर रेडी हो रही थी तो अब अनिका कहती है वैसे मिस्टर मारवा, मुझे आपसे कुछ कहना है, क्यों ना हम यहाँ से जाने से पहले एक बार चलकर बच्चों से भी मिल लें। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है अनिका वो बात तो ठीक है, लेकिन नाना जी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें एक डायरी दी थी, क्या तुमने उसे पढ़ लिया है? क्योंकि उन्होंने मुझसे साफ साफ पूछा था कि मैंने भी क्या ये राजमहल की किताब पढ़ ली है, और जब मैंने उन्हें मना किया तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हमें कहा था कि हमें सबसे पहले इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें डायरी दी थी क्रिसमस पर और मेरे पास ये राजमहल की बुक है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा, आपने याद दिलाया, लेकिन सॉरी टू से मैंने भी वो बुक नहीं पढ़ी है। इवन मैं सच कहूँ तो मैं पढ़ ही नहीं पाई हूँ। यहाँ नाना जी ने ये बात तो कही थी। अब यहाँ पर अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर अनिका का फ़ोन फिर से बजने लगता है। अनिका यहाँ पर जैसे ही अपने फ़ोन की रिंगटोन को सुनकर जैसे ही यहाँ पर अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो जैसे उसने देखा उस पर एक अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा था। अनिका ने जैसे ही उस नंबर को देखा तो वो हैरानी से रोहित की तरफ देखती है। अनिका को इस तरह से हैरानी में देखकर अब रोहित भी जब अनिका के नंबर की तरफ देखता है तो ये नंबर कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं था, बल्कि ये एक इंटरनेट कॉल था। अब उसे देखकर अब अनिका कहती है ये इस तरह से कौन मुझे कॉल कर रहा है मिस्टर मारवा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये कोई हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है हाँ अनिका, हो सकता है, बी केयरफुल, क्योंकि ऐसे तो इंटरनेट पर कौन कॉल करेगा। कहीं अनिका ये सच में ट्रैप तो नहीं, क्योंकि देखो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। इस बात पर अब अनिका कहती है तो क्या करूं मिस्टर मारवा, क्या फ़ोन को नहीं उठाऊं? ऐसा करती हूँ, रहने ही देती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है नहीं अनिका, एटलीस्ट एक बार उठा कर तो देखो, क्या पता कोई हमारा ही शुभचिंतक हो या फिर कोई अपना हो, इसलिए देखो एक बार फ़ोन तो उठा लो ताकि ये पता चले कि सामने से कौन बोल रहा है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस लगे तो 30 सेकंड से ज़्यादा फ़ोन पर बात मत करना, नहीं तो हमारी लोकेशन तक का पता लग सकता है। अनिका इधर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा, मुझे अच्छी तरह से पता है, वैसे मुझे हैकर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, आप चिंता मत कीजिए। और ये कहते हुए ही अब अनिका यहाँ पर कुछ ये सब सोचकर अब अनिका उस फ़ोन को उठा लेती है और इधर अनिका जैसे ही हेलो कहती है तो पहले तो उसे सामने से दूसरी तरफ से कुछ भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि अनिका को दूसरी तरफ सिर्फ एक खामोशी सुनाई देती है। वहाँ पीछे से कोई भी नहीं बोल रहा था, ना ही कोई फ़ोन पर बोल रहा था।
अनिका को यह खामोशी कुछ अजीब लगती है। अनिका को अब सच में थोड़ा सा संदेह हो जाता है कि कहीं कहीं ये कॉल सच में उनके किसी दुश्मनों ने तो नहीं की, ताकि वो उनकी लोकेशन के बारे में पता लगा सकें। लेकिन ये सब सोचकर इससे पहले कि अनिका अब यहाँ पर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करती कि तभी अब दूसरी तरफ से अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही ये आवाज़ अनिका के कानों में आती है तो अनिका पहचान जाती है कि ये कॉल का किसी और का नहीं बल्कि रिया का है, क्योंकि फ़ोन की दूसरी तरफ से रिया हंसती हुई उसे सुनाई देती है। रिया की आवाज़ को सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों ही काफ़ी हैरान थे। रोहित और अनिका को समझ में ही नहीं आता कि आखिर रिया ने ये इंटरनेट से कॉल कैसे किया। क्या सच में बच्चों को इंटरनेट से कॉल करना आता था? वो हैरानी से अभी एक दूसरे को ही देख रहे थे, वो खुद। लेकिन अब अपनी हैरानी को छुपाते हुए अब यहाँ पर वो कहते हैं, रिया आपको इंटरनेट कॉल करना आता है क्या? आपने ये इंटरनेट कॉल कैसे किया? अब इस बात पर अब रिया कहती है, डैड मुझे बडी ने इंटरनेट कॉल करना सिखाया है। डैड, बडी ने कहा है कि हमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, लेकिन हाँ, जब भी हम आपसे या किसी से भी बात करना चाहें तो हम इंटरनेट कॉल से उससे बात कर सकते हैं। ये हमारे लिए सेफ भी होगा। और वो देखो ना डैडी, बडी ने मुझे आज ही सिखाया और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो बस मैंने इसे तभी सीख लिया। वैसे भी दादी माँ को दादू की काफ़ी याद आ रही थी, तो उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं उनकी हेल्प करूँ। एक बात बताऊं डैडी, यहाँ पर दादी माँ ने तो उस बड़ी को कुछ कहा भी नहीं, बल्कि मैंने ही दादी माँ को की तरफ से फिर ये बात मैंने बड़ी को बता दी। अब जैसे ही रिया ने की ये बात रोहित ने सुनी तो रोहित अब यहाँ पर अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, सच में ये लड़की भी ना। इधर अब रिया कहती है, क्या हुआ है डैडी, आप कुछ बोलो ना। तब अब यहाँ पर रोहित कुछ नहीं कहता। रोहित अब कहता है, कुछ नहीं बेटा, फिर आपके बड़ी ने क्या कहा? तो अब यहाँ पर रिया कहती है, बस बड़ी को क्या कहना था डैडी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, लेकिन फिर आप अपनी दादी माँ को भी सिखा देना। मुझे तो लगता है कि मोम और डैड की तरह अब मुझे ही दादू और दादी माँ की शादी करवानी होगी। अब देखो ना डैडी, अब दादी माँ ने तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा। अब क्या है ना, दादी इधर है और दादू उधर है, तो दादी को दादू की याद भी आ रही थी। आपको याद है कि हमने आप दोनों की शादी कैसे करवाई थी? अब यहाँ पर रिया ने यह कहा ही था कि तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ अब यहाँ पर जोर से आती है। जैसे यहाँ पर रोहित और अनिका को रिया के चिल्लाने की आवाज़ आई तो एक पल के लिए तो वो घबरा जाते हैं कि आखिर रिया को अचानक से क्या हुआ जो वो इस तरह से चिल्लाई है। इस आवाज़ से अब यहाँ पर रोहित हड़बड़ाते हुए ही कहता है, क्या हुआ है रिया तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम चिल्ला क्यों रही हो बेटा, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? अब रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अब यहाँ पर इससे पहले कि रिया कुछ भी कहती कि तभी अब पीछे से आयशा मारवा कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस वो क्या है ना कि आपके प्रिंसेस के अब मैं कान खींच रही हूँ। ये इसीलिए ही चिल्ला रही हैं क्योंकि ये बिना सोचे समझे कुछ भी कहती रहती है ना। ये अभी बुढ़ापे में हमारी शादी करवाएगी। हाँ, मैं देखती हूँ उसे। सच में ये तो बहुत ही शरारती हो गई है रोहित। इधर अपनी माँ की ये बात सुनते ही यहाँ पर रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी तो अब अनिका कहती है, वैसे माँ अगर देखा जाए तो आप पापा को मिस नहीं कर रही हैं, बल्कि पापा भी आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। वो क्या है ना कि पापा तो मिस्टर मारवा से कई बार पूछ भी चुके हैं कि आप कहाँ हैं, उन्हें आपसे बात करनी है। अनिका यहाँ पर अब इस बात पर इससे पहले अब आयशा मारवा कुछ कहती कि तभी रिया बीच में बोलते हुए ही कहती है, मुझे तो ये लगा ही था कि दादू भी दादी माँ को मिस कर रहे होंगे। अरे उन्हें कितना समय हो गया है ना, और देखो उनकी तो कभी दादी माँ से बात भी नहीं हो रही। यहाँ अब अनिका रिया की इस बात को सुनकर कहती है, हाँ रिया, आपको तो हमेशा कुछ पहले से ही लग जाता है ना, क्योंकि आप पहले से ही शायद सब कुछ गैस करती रहती हैं। इधर अब अनिका आर्यन और अलेक्जेंडर के बारे में भी पूछती है। अब रिया से कहती है, वैसे रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर वो दोनों कहाँ हैं? क्या वो दोनों भी यहीं पर ही हैं?
अब जैसे ही अनिका ने रिया से ये पूछा तो अब रिया कहती है, हाँ मोम, वो दोनों भी यहीं पर ही हैं। वो क्या है ना कि हम सब ने मिलकर ही ये इंटरनेट कॉल किया है। तो अब यहाँ पर अनिका कहती है, ठीक है, तो मुझे एक बार आर्यन और अलेक्जेंडर से भी बात करनी है। अब अनिका जैसे ही ये कहती है तो अब पीछे से आर्यन और अलेक्जेंडर कहते हैं, यस यस मोम, हम यहीं पर ही हैं, कहिए आपको क्या कहना है। अब अपने दोनों ही बेटों की ये आवाज़ सुनकर अब अनिका कहती है, बेटा आज तो आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट था ना, तो आपका वो टेस्ट कैसा हुआ। अपनी मॉम की इस बात पर अब वो दोनों यहाँ पर कुछ देर तो यहाँ पर चुप रहते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं, अच्छा हुआ है मोम, बस वो रिया के -15 होंगे। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ऐसा क्यों। अब इस बात पर रिया कहती है, मम्मा ने मेरे मार्क्स काटे हैं, उन्होंने मेरे मार्क्स काट लिए, ये तो गलत बात है ना मम्मा, आप तो यहाँ पर नहीं थी ना। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ रिया, ये बात सच है कि मम्मा वहाँ पर नहीं थी, इसलिए तो रिया को लाइसेंस मिल गया था ना दादी माँ और सावित्री दादी के को परेशान करने का। क्या कह रही थी आप उन्हें कि आपको चीटिंग करनी है। हाँ, मैं कराती हूँ बेटा आपकी चीटिंग। वैसे बड़ी ने रिया को क्या पनिशमेंट दी फिर। अब इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, मॉम, बड़ी ने तो रिया को 5 टाइम्स क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए कहा है, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का 4 दिन बाद था, वो अब 4 दिन के बाद ना होकर वो अब सीधा 2 दिन के बाद ही हैं। अब क्या होगा मोम, अब हम अपनी प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी ने तो यहाँ पर रिया के साथ साथ हम दोनों को भी पनिशमेंट दे दी, अब हम क्या करेंगे। अब अपने बेटों की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि तुम दोनों भाइयों को भी पनिशमेंट मिली है रिया के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर बस रिया को पनिशमेंट नहीं मिली, यहाँ पर तुम दोनों भी उसके साथ इन्वॉल्व थे ना, इसलिए तुम्हारे बड़ी ने तुम्हें भी पनिशमेंट दे दी है। वैसे मैंने हर बार आप दोनों को समझाया तो है ना बेटा कि जब भी रिया कोई भी गलत काम करती है तो उसके गलत काम में अपनी बहन का साथ मत दिया करो, लेकिन आप दोनों को तो मम्मा की बातें सुनते ही नहीं है ना। इवन आप दोनों तो हमेशा से ही अपनी बहन को और भी बढ़ावा दे रहे हो। देखो, मैंने हमेशा कहा है, जब भी कुछ गलत हो रहा है तो आपको रिया को गलत करने से रोकना ही नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे से समझाना भी है। और अलेक्जेंडर, आपको पता है ना कि अब 90s में परसेंटेज आएंगे तभी डॉक्टर अमृता के पास आप लंदन जा सकते हो, ये तो आपको भी पता है ना। लेकिन अगर उससे कम मार्क्स आए तो आपको वहीं पर ही रहना होगा, यानी कि आपको हमेशा अपने बड़ी के पास ही रहना होगा। आप फिर कभी डॉक्टर अमृता से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप कभी उनसे वो सब चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो कभी मम्मा ने सीखी थी। तो अब आप अपनी स्टडी को देख लीजिए बेटा, आपकी स्टडी पर किसी भी तरह का इफेक्ट ना हो। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मोम, मुझे अच्छी तरह से याद है। वैसे मैं एक बात कहूँ, मुझे भी बड़ी के साथ रहने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे मार्क्स कम भी आएंगे तो मुझे खुशी होगी, बट आई नो मॉम, मेरा डॉक्टर अमृता के पास जाना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह सब कुछ सीखना है ना मॉम। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो फिर तो शायद तुम्हारी मम्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फिर डॉक्टर अमृता वहाँ पर तुम्हें अपने पास नहीं रखेंगी। इसलिए चलो अपनी पढ़ाई शुरू करो। बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना तुम लोगों के पास, क्योंकि 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे और तुम्हारी सारी की सारी प्रिपरेशन ऐसे ही रह जाएगी। इसलिए बस जल्द से जल्द अपनी तैयारियों में लग जाओ। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओफो मामा, आप बस हमेशा से ही हमारे ऊपर ऐसे प्रेशर क्यों बनाती रहती हैं। अरे मामा, एक्स्ट्रा मेहनत मुझे करनी है, क्योंकि इन दोनों को नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही अपनी मेहनत कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो करना है मुझे करना है। अब देखो ना, मुझे अपने
कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का भी प्रिपरेशन करना है और साथ के साथ मुझे मैथ के भी क्वेश्चन पेपर को 5 बार सोल्व करना है। तो देखो मेरा काम कितना बढ़ गया है। लेकिन आपको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है अब कि आपको 2 दिन बाद एग्ज़ाम देना है। रिलैक्स मम्मा, वो एग्ज़ाम आपको नहीं देना, वो हमें देना है। अभी हम आप दोनों से बात कर रहे हैं। वो क्या है ना, आप दोनों से बात करने के बाद हमें फिर दादू से भी तो बात करनी है ना। वो क्या है ना कि दादू दादी माँ को याद कर रहे हैं। इवन दादी माँ को क्या, हम तो खुद दादू को याद कर रहे हैं। और फिर दादी माँ से भी तो उनकी बातें करवानी है ना, जिसके लिए हमने ये इंटरनेट कॉल करना सीखा था। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर अब रिया कहती है, ओ नो, 1 मिनट मामा, पता है 1 मिनट डैड, मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप दोनों को देना भूल ही गई। अब यहाँ पर रिया की इस बात पर, इससे पहले कि अब रिया कुछ भी कहती तो बनिका कहती है, कैसी गुड न्यूज़ है रिया, बताओ जल्दी बताओ। अपनी मोम की इस बात पर अब रिया कहती है, ठीक है, लेकिन आप दोनों खुद ही अब पहले गैस करो। पहले आप खुद गैस करो, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर मैं बताती हूँ। क्योंकि अब आप खुद देखो ना कि आखिर इस वक्त मेरे लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। सोच कर देखो, शायद आपको कोई हिंट मिल जाए। और इधर रिया ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही अब रोहित और अनिका दोनों ही पहले अब एक दूसरे को देखते हैं और वे सोचने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों आखिर रिया किस चीज़ से ज़्यादा खुश हो सकती थी, कौन सी चीज़ उसके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती थी। अब कुछ समय सोचने के बाद अब वो यहाँ पर अब अचानक से एक साथ ही कहते हैं, लगता है हमारी रिया ने उस सुपर विलन को हरा दिया है। हाँ, वाओ, वेरी नाइस। क्योंकि काफी समय से तुम बस उसे ही हराने की कोशिश कर रही थी ना रिया, क्या सच में आपने उसे हरा दिया। इधर अपने मोम और डैड दोनों की एक साथ ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, आप दोनों का गैस तो सच में बिल्कुल सही निकला। आपको पता है मोम और डैड, उसे हराने में हमने कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं हर बार हार रही थी, आपको वो तो पता ही है। लेकिन पता है यहाँ आने के बाद एक तो मेरे पास समय कम होता था और ऊपर से मुझे उसे हराने का भी प्रेशर रहता था। लेकिन पता है एक दिन फिर मैंने बड़ी से कहा तो बड़ी ने भी मुझे एक बहुत ही अच्छी बात समझाई। अब यहाँ पर रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ आपको आपके बड़ी से बहुत अच्छी सारी बातें सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अब रिया कहती है, लेकिन हाँ उसके साथ साथ आपको क्या ही बताएं मॉम। ये कहते हुए ही रिया अब यहाँ पर उन्हें एक बातें बताने लगती है कि किस तरह से उन तीनों बहन भाई ने मिलकर उस गेम को खेला, किस तरह से उन्होंने उन हर एक पजल को सोल्व किया, जिसमें वो पजल बस उन तीनों के नाम ही थे। अब यहाँ पर वो हर एक स्टेप बताती है और अब लास्ट में वो ये भी बताती है कि उन्होंने किस तरह से उस विलन को हराया था। इधर यहाँ पर रिया की पूरी बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती है, थैंक यू बेटा। आपको नहीं पता है रिया, आप सभी ने हर बार की तरह इस बार भी मम्मा की बहुत ही बड़ी हेल्प की है। इस गेम में जीतने के बाद अब तो मुझे भी पता चल गया है कि आखिर उस विलन को कैसे हराना है। थैंक यू सो मच। इधर अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, मम्मा आप हमें थैंक यू बोलने की आदत अब तो डाल लीजिए, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं ना, तो देखना अब हम हर चीज़ में आप दोनों की कैसी आगे से आगे हेल्प करते हैं। अब हमारे मोम एंड डैड ही इतने इंटेलिजेंट हैं, तो अब हमें भी तो अपनी इंटेलिजेंस दिखानी ही चाहिए ना। हाँ, नहीं तो कोई कैसे कहेगा कि हम आप दोनों के बच्चे हैं। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ बात तो सही है, लेकिन चलो अभी बातें बहुत हो चुकी हैं अब तो, क्योंकि तुम लोगों के पास समय भी बहुत कम है और वैसे भी तुम्हें अपने दादू से भी तो बात करनी है ना, तो थोड़ा सा समय तो वहाँ पर भी लगेगा। इसलिए चलो अभी अपनी स्टडी पर फोकस करो, जब तुम्हारे एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे तब कभी फुर्सत से मिलकर बातें करते हैं। इसलिए चलो जल्दी से फ़ोन रखो। अब अपने दादू और हाँ देखो, अब अपने दादू से दादी माँ की बात करवा दो, क्योंकि उन्हें सच में बहुत ही समय हो गया है बात किए हुए।
इधर अपनी मोम की इस बात पर अब रिया कहती है, ठीक ठीक है मोम, वैसे ही हमने देखो मोम, हम दादी माँ और दादू को वैसे ही मिलवाएंगे जैसे हमने आपको और डैड को मिलवाया था। आपको याद है ना कि हमने किस तरह से सनी चाचू के साथ प्लान किया था। अब यहाँ पर रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितनी शैतान हो। भला एक मोम से क्या उसके बच्चे की शैतानियाँ छिप सकती हैं। एनीवे ये एक बहुत ही अच्छी बात थी और मैं तो खुद चाहती हूँ बेटा कि आप अपने दादी माँ और दादू को मिलवा दो। एनीवे रिया चलो अभी बाय बोल, चलो अभी बाय करो। और हाँ अपनी स्टडी पर मैं आखिरी बार फिर से कह रही हूँ रिया, आप थोड़ा सा अपनी स्टडी पर और ध्यान दो। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर अनिका रिया को बाय बोल देती है और वो अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर रख देती है। इधर जैसे ही अनिका ने अब अपने फ़ोन को रखा तो अब यहाँ पर फ़ोन को रखते हुए अब रोहित से कहती हैं, आखिर सच में किस पर गई है ये लड़की। सच में पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या बोलती रहती है। मुझे तो सच में कई बार ये लड़की समझ में ही नहीं आती है। यहाँ पर अनिका ने ये कहा ही था कि तभी अनिका की इस बात पर अब रोहित बीच में ही बोल पड़ता है, क्योंकि रोहित के लिए अपनी बेटी के बारे में ये सब कुछ सुनना और चुप बैठना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वो रिया की साइड लेते हुए कहता है, इट्स ओके अनिका, बच्ची है वो। रोहित ने यहाँ पर ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब अनिका भड़कते हुए ही कहती है, अच्छा मिस्टर मारवा, बच्ची है वो, हाँ मैं देख रही हूँ आपको। अरे बच्ची बोल करके आपने और करण पापा ने सच में रिया को सिर पर ही चढ़ा लिया है, क्योंकि रिया को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ आप दोनों का ही है। वो तो अच्छा हुआ कि वो अभी वहाँ पर नाना जी के पैलेस में है और वहाँ रहने के बाद शायद वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें सीख सके जिसके लिए मुझे उसकी हमेशा से ही चिंता होती थी। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, एक काम करो अनिका, तुम अभी मुझे ही डांट लो। अरे जब देखो तब मुझे ही डांटती रहती हो। हाँ क्योंकि आज के बाद तो तुम मुझे डांट नहीं पाओगी ना। अब यहाँ पर रोहित ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्यों मिस्टर मारवा, क्यों नहीं डांट पाऊंगी, आप कहीं जाने वाले हैं क्या। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित यहाँ पर कुछ नहीं कहता, वो अब चुप हो जाता है। इधर रोहित को कोई भी जवाब ना देता हुआ देखकर अब अनिका रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है और अब वो उससे कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, अगर आपका ये सब हो गया हो तो क्या अब हम चलें, क्योंकि हमें इंडिया के लिए भी तो निकलना है। मैंने वहाँ पर शाम को मीटिंग फिक्स की है, इसलिए उस मीटिंग से पहले मुझे हर हाल में वहाँ पर पहुँचना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ तो अनिका चलो ना, मैंने कब तुम्हें रोका है। हाँ वो तो तुम ही हो कि यहाँ पर अपने लाडले बच्चों के साथ बातें करने लग गई। अब रोहित यहाँ पर अनिका को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए ये कहता है और इधर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब इस पैलेस से के टेरेस पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा की ही तरह यहाँ पर इस पैलेस पर रोहित का चौपर था जिसमें बैठकर वो जल्द से जल्द यहाँ पर दिल्ली के लिए निकल सकते थे। और तो वह सेम ऐसे ही वो वहाँ पर जाने के बाद अब उस चौपर में बैठ जाते हैं। तो वहीं अनिका जब यहाँ पर इस चौपर में बैठती है तो अनिका सबसे पहले एक मैसेज को टाइप करती है और वो इस मैसेज को धनंजय पीरामल के लिए टाइप करती है, जिसमें वो लिखती है, पापा लतिका अभी पिंकी के साथ में ही है, वो कैलाश अधिकारी के पहले इसमें ही है। और देखो क्योंकि पिंकी के साथ वो बहुत खुश भी है, राजमहल में वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो यहाँ पर अभी पिंकी के साथ कुछ समय रहना चाहती है। वैसे तो वहाँ पर उसका ख्याल अच्छी तरह से रखा जा रहा है पापा, लेकिन अगर राजमहल में कोई भी काम हो तो आप अभी लतिका को अगर वहाँ पर राजमहल में कोई भी काम ना हो तो अभी लतिका को वहीं पर ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहेगी तो उसका मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। अगर लतिका की ज़रूरत राजमहल में होगी तो कैलाश अधिकारी उसे राजमहल में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ रहा है। मैं अभी इंडिया के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी एब्सेंस में एज ए क्वीन वहाँ पर अभी के लिए लतिका ही है। तो या आप फिर देख लेना, आप संभाल लेना। ये सब लिखने के बाद अब अनिका
इस मैसेज को यहाँ पर धनंजय पीरामल को सेंड कर देती है। इधर ये सब सेंड करने के बाद अब अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने चौपर से इंडिया के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजमहल में धनंजय पीरामल अब यहाँ पर वो यहाँ पर अपने सोफे पर ही बैठे हुए थे। वो भी बस अभी यही सोच रहे थे कि आखिर आयशा कहाँ जा सकती है, आखिर आयशा कहाँ हो सकती है। लेकिन देखो ना, सच में मेरा ही बेटा मेरा दुश्मन बना हुआ है। अब वो यहाँ पर अपने मन में यही सब सोच रहे थे कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन को सुनकर जब धनंजय जल्दी से अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो जैसे ही वो इस मैसेज को देखता है तो ये अनिका का मैसेज था। इसलिए वो जल्द से अनिका के मैसेज को ओपन करता है और उसे पढ़ना लगता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद अब वो यहाँ पर अनिका को रिप्लाई कर देता है, ठीक है बेटा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। इधर यहाँ पर इस मैसेज को वापस भेजने के बाद अब धनंजय फिर से अपनी ही सोच में थे कि वो यहाँ पर सच कहें तो वो आयशा मारवा को बहुत ही याद कर रहे थे। लेकिन तभी वो कहते हैं ना कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हो तो फिर तो कायनात भी उसे मिलाने के लिए अपनी कोशिश करती है। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ कि तभी यहाँ पर अब उनके फ़ोन पर अब एक इंटरनेट कॉल आने लगती है। जैसे ही धनंजय के कॉल पर ये इंटरनेट कॉल आई तो पहले तो वो उस नंबर को देखकर अब इग्नोर करते हैं कि आखिर ये कॉल कैसी। वो उनके लिए अननोन था इसलिए वो नहीं उठाते। लेकिन जब बार बार उन्हें अपने फ़ोन पर ये कॉल आ रहा था तो वो यही सोचते हैं कि कौन है ये जो बार बार बच्चों की तरह कॉल किए जा रहा है। इधर धनंजय बार बार कॉल को काट रहे थे तो उधर दूसरी तरफ से रिया यहाँ पर आयशा मारवा के साथ बार बार कॉल मिला रही थी, क्योंकि रिया ने तो ठानी हुई थी कि वो यहाँ पर अपनी दादी माँ की आज अपने दादू से बात कराएगी। इधर जैसे ही धनंजय कॉल को काट रहे थे तो रिया यहाँ पर अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ सच में देखिए ना दादू को क्या हो गया, हम यहाँ पर उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन वो हैं कि कॉल को बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। क्या सच में वो आपसे बात नहीं करना चाहते? मोम तो कह रही थी कि वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन अगर वो याद कर रहे हैं तो वो फ़ोन क्यों काट रहे हैं? रिया की ये बात सुनकर अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, रिया ये भी तो हो सकता है कि ये नंबर उनके लिए अननोन हो और शायद वो इसे इसलिए नहीं उठा रहे हों। एनीवे एक दो बार और ट्राई करो बेटा, क्या पता अब की बार वो फ़ोन उठा लें। अगर वो अब की बार भी फ़ोन नहीं उठाते तो फिर चलो हम फिर कभी फ़ोन कर लेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारी स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अपनी दादी माँ की ये बात सुनकर रिया भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो एक लास्ट टाइम बार फिर से अब अपने दादू के फ़ोन पर अब कॉल लगा देती है। इधर जैसे ही धनंजय का फ़ोन अब फिर से बजने लगा तो अब यहाँ पर अब धनंजय इस बार अब उस फ़ोन को उठा लेते हैं और इधर धनंजय इस फ़ोन को उठाते हुए ही जैसे ही हेलो कहते हैं तो उन्हें सामने से आवाज़ आती है, क्या दादू आप भी मेरा फ़ोन हाँ क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे मैं कब से आपको बार बार कॉल पर कॉल किए जा रही हूँ, लेकिन आप हैं कि आप मेरे फ़ोन को उठा ही नहीं रहे थे। जिस तरह से आप मेरे फ़ोन को नहीं उठा रहे थे ना दादू, उसे देखकर तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सच में दादी माँ के बिना ही आप ज़्यादा हैप्पी हो। दादू मॉम ने तो मुझे कहा था कि आप दादी माँ को मिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी दादी माँ से बात करा दूँ। लेकिन एनीवे आप तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए अब मैं आपकी दादी माँ से बात ही नहीं करा रही। इधर जैसे ही धनंजय ने ये इतने एकदम से रिया ने बिना सांस लिए इतनी बड़ी बात कह दी, ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रिया आप अरे बेटा मुझे नहीं पता था ना कि आप मुझे कॉल कर रहे हो। हाँ सॉरी बेटा, लेकिन सच में रिया यू आर वेरी स्मार्ट। आपको क्या इंटरनेट कॉलिंग करनी आती है? मुझे ये नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तो पहली बार के रिंग में ही इस कॉल को उठा लेता। अब यहाँ पर अपने दादू की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है ना दादू। वैसे आपको
नहीं वैसे आपको नहीं आता? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे ये इंटरनेट कॉल करना नहीं आता है। वो मैं बच्चा नहीं हूँ ना, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि आपने अभी तो बोला है कि ये तो बच्चों का दाएं हाथ का काम है। इस बात पर अब रिया कहती है, दादू वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हम कहाँ पर हैं? क्या आप गैस कर सकते हैं? अब यहाँ पर रिया की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा नहीं, मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि तुम अपनी दादी माँ के साथ हो और तुम्हारी दादी माँ तुम लोगों के साथ है और तुम सब एक दूसरे के साथ हो। क्योंकि जब मैंने तुम्हारे डैड से ये सवाल किया था तो तुम्हारे डैड ने मुझे ये सेम आंसर दिया था। अरे बेटा, मैं आपके डैड से पूछ कर थक गया हूँ, लेकिन वो हैं कि मुझे बताने के लिए तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड को लगता है अब मुझे सताने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। एनीवे बेटा, अब आप ही बता दो कि तुम सब कहाँ हो, क्योंकि मुझे तुम सब के बारे में कैसे पता चलेगा? हाँ, अब यहाँ पर धनंजय की इस बात पर अब रिया कहती है, दादू हम सभी, आपको पता है, इस यहाँ पर खड़ूस बड़ी के साथ हैं। जैसे ही अब यहाँ पर रिया ने खड़ूस बड़ी का नाम लिया, ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कौन खड़ूस बड़ी रिया? किसके साथ हो तुम? किसके बारे में बात कर रही हो? अब यहाँ पर अपने दादू की इस बात पर अब रिया कहती है, अरे दादू, मैं बता नहीं सकती। वही ना, वो अलेक्जेंडर के बड़ी, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, जब वो दादी माँ के लिए वो फूल बेचते थे। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब यहाँ पर धनंजय की तो वो ही तन जाती हैं और इधर अब रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते ही कहती है, पता है दादू, हम यहाँ पर अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ हैं और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितने खड़ूस हैं। अरे वो हर चीज़ में पनिशमेंट दे देते हैं। सच में दादू, उन्होंने मेरा शेड्यूल इतना टाइट बनाया हुआ है ना कि मैं तो यहाँ पर सच में बहुत ही परेशान हो गई। अब यहाँ पर रिया फिर से अलेक्जेंडर के बड़ी की बुराई करते हुए फिर से वो यहाँ पर अपने दुख को अब अपने दादू के साथ भी शेयर करती है। इधर रिया की इन बातों को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आपकी दादी माँ भी क्या उस खड़ूस बड़ी के साथ ही रहती है? क्योंकि अब धनंजय पीरामल के लिए तो ये बात एक ऐसी थी जैसे वो कहीं ना कहीं उसके दिल में चुभ रही थी। उसका वो यहाँ पर पूरी तरह से बेचैन हो चुका था कि आखिर आयशा किसी के साथ ऐसे कैसे रह सकती है। इधर अपने दादू की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, हाँ दादू, वो भी यहाँ पर हम सब के साथ ही रहती है। इवन मैं आपको बताऊँ, वो तो अलेक्जेंडर के बड़ी की बहुत सारी केयर भी करती है और बताऊं, वो तो उनके लिए ढेर सारे डिशेस भी बनाती है और वो भी यमी यमी। मैं आपको बता नहीं सकती दादू कि दादी माँ यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, ऐसी डिशेस जो मैंने कभी मारवा हाउस में भी नहीं खाई हैं उनके हाथों से। अब यहाँ पर रिया जैसे जैसे यहाँ पर अब अपनी दादी माँ के खाने की बड़ाई कर रही थी तो उधर रिया की एक बात से यहाँ पर धनंजय का दिल जैसे जख्मी सा होता जा रहा था। उसे भी यहाँ पर वो तो आयशा मारवा भी उसके सामने नहीं थी, नहीं तो अगर वो भी उसके सामने होती तो वो भी यहाँ पर सारे के सारे सवालों के जवाब ले लेते। लेकिन अब यहाँ पर इससे पहले धनंजय कुछ भी कहता कि तभी रिया कहती है, ठीक है दादू, अगर मैं ही आपसे बात करती रही तो शायद दादी माँ को वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब आप ऐसा करो, अभी आप दादी माँ से बात कीजिए। हमें बहुत काम है, आपको नहीं पता है, क्योंकि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो फिर वो बड़ी हमें फिर से पनिशमेंट कर देंगे। मैंने अभी भी बताया था ना आपको कि यहाँ आने के बाद सच में मैं बहुत ही बिजी हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको भी बता भी नहीं पा रही हूँ। अभी तो मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। और ये कहते हुए ही रिया ये कहते हुए रिया अब वहाँ से जाने लगती हैं। तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर भी, जो कि वहीं पर ही खड़े थे, वो भी यहाँ पर अपने दादू को बाय बोलकर अब वहाँ से चले जाते हैं। इधर बच्चों के जाने के बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल जो कि अभी सोच रहे थे कि उसे बायशा से इस बारे में बात करनी चाहिए कि आखिर वो ऐसे कैसे अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ रह सकती हैं। और इसलिए अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, आयशा क्या बच्चे यहाँ से चले गए?
अब ये धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा यहाँ पर कहती है, हाँ वो उन्हें काम था ना, तो इसलिए वो अपना काम करने के लिए चले गए। जैसे ही धनंजय को ये पता चला तो धनंजय आयशा से कहता है, आयशा तुम्हें अलेक्जेंडर के बॉडी में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? मैंने पहले भी देखा था कि वो तुम्हारे लिए फ्लावर उन्होंने भेजे थे और इवन ड्रेस भी भेजी थी, लेकिन तुम उसमें इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? जवाब दो मुझे आयशा, क्या वो इतने हैंडसम हैं? अब यहाँ पर धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, धनंजय स्टॉप बिहेविंग लाइक अ टीनेजर, ओके? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम अभी कोई कॉलेज में पढ़ते हुए लड़के नहीं हो जो तुम इस तरह से जेलस फील कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है धनंजय जो तुम सोच रहे हो। आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो आयशा, तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने का तो नहीं सोच रही हो ना? देखो तब तो मैंने अपने आप को संभाल लिया था आयशा, लेकिन सच कहूँ तो अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी सोचा या करने की कोशिश की ना, तो मैं अब की बार तो सच में मर जाऊंगा। धनंजय की इस बात पर अब आयशा यहाँ पर अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए ही कहती है, ओफो धनंजय, सच में हद होती है एक सोच की। धनंजय, मैं तुम्हारे 31 साल के बेटे की माँ हूँ। अरे तुम्हारे बेटे की अपनी बीबी है और साथ के साथ हमारे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। उसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? हाँ सच में धनंजय, कैसा सोच लेते हो तुम? अब आयशा की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे उसका क्या होता है? रोहित, अनिका, बच्चे वो सब अपनी जगह होते हैं। पता है आयशा, डिस्ट्रैक्शन तो कभी भी हो सकता है ना, किसी भी एज में हो सकता है। तो बस देखो आयशा, ऐसा कुछ भी मत करना। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। इधर धनंजय की इस बात पर अब यहाँ पर आयशा कहती है, धनंजय चुप बिल्कुल चुप हो जाओ। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तब से? क्या बस यही सब बातें करने के लिए ही मिस कर रहे थे क्या? हाँ, अरे सोचने वाली बात है धनंजय, जब डिस्ट्रैक्ट होने की मेरी एज थी तब तो मैं डिस्ट्रैक्ट हुई नहीं, तो अब खुद ही सोचो मैं अब बुढ़ापे में क्या हो जाऊंगी। हाँ, मैं समझ में ही नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आती है। सच में अपने दिमाग पर अभी थोड़ा सा लगाम लगाओ धनंजय, नहीं तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ धनंजय इससे पहले कि अब अपनी बात को आगे बढ़ाते वो आयशा से कुछ भी कहते कि तभी अब यहाँ पर उसके कानों में अब एक जोरदार आवाज आती है। यह आवाज इतनी जोर की थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इधर जैसे ही धनंजय ने यह आवाज सुनी तो इस आवाज को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आयशा 1 मिनट, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, बाय। इधर धनंजय की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आयशा मारवा भी घबरा जाती है, क्योंकि जो ये आवाज यहाँ पर धनंजय को सुनाई दी थी, सेम वही आवाज आयशा मारवा को भी सुनाई दी थी। इसलिए इस आवाज को सुनकर अब आयशा मारवा भी घबरा जाती है और अब वो आयशा कहती है, धनंजय बताइए ना, ये कैसी आवाज थी? हाँ धनंजय, मुझे टेंशन हो रही है, तुम ठीक तो हो ना धनंजय?